हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि है पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, और इसमें भी जल्दी आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ओके ना। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, और ये भी एनसीटी आईटेप के इनके ब्राउचर की बात करेंगे। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पब्लिश्ड ऑन 6। ओके। ये जून 6 में BA BEd BSc BEd प्रोग्राम एडमिशन नोटिस, ये सेकेंडरी लेवल का BA BEd और BSc BEd की यहाँ 50-50 सीटें हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट दोनों के लिए। आई थिंक यहाँ सिर्फ पीसी मतलब पीसीएम स्टूडेंट ही एलिजिबल है, बीएससी वाले। तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी वी कैन से अपॉर्चुनिटी है। और ईमेल एडमिशन PU@, ponduni.ac.in। और इन्होंने फोन नंबर भी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, जो आपका एनसीटी सीयूटी के एडमिशन के रिगार्डिंग हो। आगे अपडेट ये है कि आपके जल्द ही यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसकी भी मैं बात आगे करूंगा। आप देखेंगे फ्रॉम द वाइस चांसलर पूरा इन्होंने दे रखा है। इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर, आगे मतलब ओके ना। A+ ग्रेड वाई से नेक की तरफ से, इन एक्सटेंडिंग माई हार्टली वेलकम टू ऑल दोज हु आर सीकिंग एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ पुडुचेरी यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। तो ये वाइस चांसलर जी का कहना है। आगे इन्होंने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की बात कही है कि यहाँ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू हो चुका है। और university offer intern at parliament to 10 student, 5 girls and 5 boys। आपको 5 टोटल 10 इंटर्नशिप होती है पार्लियामेंट में, जिसमें से 5 गर्ल इंटर्न होते हैं, लेकिन वो मेरिट्स के बेसिस पे होती है। आगे बात करेंगे एडमिशन। तो एडमिशन में आपको क्या, बीएससी बीएड में आपको क्या है, पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी +2 और इक्विवेलेंट, एनी शुड हैव स्टडीज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो यहाँ सिर्फ बात करें, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ अगर हम बात करें तो सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। काउंसलिंग ओपन रहेगी, इंग्लिश एनी अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एज प्रेफर्ड बाय द कैंडिडेट, इंग्लिश एंड एनी अदर, एक और लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। पीसीएम सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम आपके होंगे, यानी फिजिक्स है या मैथ है, लेकिन आपके पास 12th में भी पीसीएम होना चाहिए, ऐसा शुड हैव स्टडीड। ओके ना। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd में पास, और शुड हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड तमिल, ये लैंग्वेज यहाँ पर कराई जाती हैं। इनमें आपको BA BEd देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 1 में, ओके ना, फॉर द पेडागोजिकल सब्जेक्ट इन तमिल एंड द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट तमिल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज 2। ओके ना। यहाँ लैंग्वेज 2 में तमिल सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट को। एक लैंग्वेज 2 का सेक्शन होता है, पेपर जैसे डिवाइड होते हैं एजुकेशन के, उसी तरह से एक लैंग्वेज 1 का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, और लैंग्वेज 2 आपको पढ़नी पड़ती है। तो आपको एज योर लैंग्वेज 2 आपको डेफिनेटली यहाँ पर तमिल पढ़नी पड़ेगी, मतलब वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कह रखा है। तो अगर BA BEd में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज 2, चाहे BSc BEd में चाहे BA BEd, आपको लैंग्वेज 2 रखनी पड़ेगी, तमिल। ओके ना। सेक्शन 2 है, आइदर पॉलिटिकल साइंस और एनी अदर डोमेन सब्जेक्ट अवेलेबल इन एनसीटी अंडर सेक्शन 2 इन एडिशन टू इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एज डोमेन सब्जेक्ट फॉर BA BEd प्रोग्राम। ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर वगैरह की। और यहाँ रजिस्ट्रेशन आपके 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएंगे, 1 से 2 दिन में यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर फी कितनी रहने वाली है आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में ट्यूशन फी 5000, सेकंड में भी 5,000 सेम रहने वाली है। BA BEd फी टेबल, BSc BEd एंड BA BEd रजिस्ट्रेशन फी 300 वन टाइम रहेगी, एक वन टाइम 100 मेट्रिकुलेशन फी रहेगी, 400 की रिकॉग्नाइजेशन फी रहेगी। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स फंड देने पड़ेंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, हर ऑड सेमेस्टर में, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7 सेमेस्टर में 500 यानी ईयरली देने पड़ेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फैसिलिटी फंड आपको 600 हर ऑड सेमेस्टर यानी ईयर वाइज देने पड़ेंगे 600 के। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं टोटल। ओके ना। टोटल BSc BEd प्रोग्राम और BA BEd, तो BSc BEd प्रोग्राम में जो आपकी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम की फी की बात करें, क्योंकि आपको जो सेमेस्टर वाइज आपकी जो ट्यूशन फी है वो 5000 सेम रहेगी, तो हम कह सकते हैं 1 ईयर की जो आपकी फी रहेगी 10K ये रहेगी आपकी पर एनम। ओके ना। पर एनम 10K फी रहेगी, ये ट्यूशन फी हो गई। ओके ना। उसके बाद बात करते हैं अदर फीस, या इस 10K को भी मिला के आपको कितना टोटल देना पड़ेगा। टोटल BSc BEd प्रोग्राम में आपको जो सभी फी मिला के, जब आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, या बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा 27,000, जिसमें ट्यूशन फी और अलग अलग फंड्स हैं, 27,778 रुपीज। इनमें से आपकी कितनी 1 ईयर की, मतलब 5000 तो डायरेक्ट आपकी ट्यूशन फी होगी सेमेस्टर वाइज। उसके बाद इसमें 5200 और ऐड कर लें, तो हम मान सकते हैं कि लगभग आप 32K आपकी ट्यूशन फी रहने वाली है।
ये हो गई ट्यूशन, क्योंकि आईसीटी प्लेसमेंट, डिजिटल ग्रुप, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड। ओके, और बीए बीएड में बात करें तो आपकी फी और भी कम हो जाएगी, ये लगभग आपकी रहेगी 31 के करीब, ये पर एनम आपकी ट्यूशन फी रहेगी पर एनम। ओके ना, बीएससी बीएड में 32 के, और बीए बीएड में 31 के। ओके ना, फिर उसके बाद आपकी हॉस्टल फी वगैरह, और हॉस्टल की आप मान सकते हैं पूरे पर एनम वही आपको मेस चार्ज लगभग मान सकते हैं 25,000 के आपको मेस चार्ज लगेंगे पर एनम के। ओके ना, ये पर एनम है। ओके ना, ये मेस चार्ज हैं आपके। और वहीं बात करते हैं आपकी हॉस्टल के जो चार्ज हैं, वो आप 10 के मान के चल सकते हैं। तो वही जो टोटल जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी वही 55-60,000 के करीब ही फी रहती है। फिर इनके में एक कॉलम अच्छा है, पेमेंट ऑफ फी के बारे में सब इन्होंने बता रखा है अपने एडमिशन ब्राउचर में, ये एडमिशन ब्राउचर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप फॉर पीजी कोर्सेज, मेरिट स्कॉलरशिप, मेरिट कम means scholarship, MCM scholarship for MSc marine biology and disaster management, NVHM स्कॉलरशिप। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST OBC स्कॉलरशिप, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पीजी मेरिट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी फेलोशिप स्कॉलरशिप, मेरिट मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, उसके मदनजीत सिंह ग्रुप स्कॉलरशिप है। यहाँ पर आपको यहाँ पूरा दे भी रखा है प्रोसेस। पीएम विद्या लक्ष्मी, आपको एजुकेशन लोन भी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो अक्सर स्टूडेंट का डाउट रहता है, तो आपको जो फी वगैरह है वो पूरी कवरेज मिल जाएगी, आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगी। और अगर आपके 38 प्लस परसेंटाइल है, 38 प्लस परसेंटाइल है ओवरऑल, एक एवरेज परसेंटाइल 7 सब्जेक्ट की जोड़ के और उसे 7 से डिवाइड करके जब आप निकालेंगे 38 प्लस अगर आपकी बन रही है ऐसे करके सभी सब्जेक्ट की, तो आप आसानी से यहाँ मतलब आपको अलॉटमेंट सीट का हो जाएगा, बहुत आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट है, जरूर आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और कौन-कौन से आपके डाउट हैं उन पे भी वीडियो लाए जाएँगे। अब मैं जल्दी से जल्दी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सभी पे, जो इंस्टीट्यूट रह गए हैं जिन पे वीडियो नहीं आए हैं, जहाँ-जहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है सब पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक आपको चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। वहाँ से भी आप हमें डीएम करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।